हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट एसएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है इस एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों की। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आरबीएसई बुक कक्षा 6 से 8 की जो किताबें उन किताबों से बनाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपको पता है दोस्तों, जो आरबीसी की बुकें हैं इनसे सीधा क्वेश्चन पूछते हैं रीट भर्ती में। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, आज का पहला सवाल, राजस्थान में जल विभाजक है, यानी जो राजस्थान में जल विभाजक का जो कार्य करती है वो है अरावली पर्वत। यानी ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। मावट किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये मावट है क्या। तो ये मावट जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है इसे मावट कहते हैं। और ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है या उपयुक्त होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है गेहूं की फसल के लिए। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर, जहां लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां किस नदी में मिलती है? यानी जो बनास, काली सिंध और पार्वती नदी है ये किस नदी में मिलती है? तो ये नदी मिलती है यमुना नदी में। आगे चलकर ये यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी किस से मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है? यानी दोस्तों, जो यमुना नदी है ये राजस्थान के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये यमुना नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिलकर है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां कौन सी है? दोस्तों, सबसे पहले देखिए राजस्थान की आकृति, राजस्थान के बीच में जल विभाजक का कार्य करती हैं अरावली। यानी जो राजस्थान की जो इस साइड की जो नदियां हैं ये पूरा अपना बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, और इस साइड अपना है जो अरब, इस साइड अरब सागर में और इस साइड बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो वो है लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और उनकी सहायक नदियां। लूनी, माही, साबरमती और उन पश्चिम बंगाल और उसके सहायक नदियां ये अपना जल है जो अरब सागर की ओर ले जाती हैं। ऐसी नदियां जो समुद्र में पहुंचकर पहुंचकर जल भाग में विस्तृत लिप्त हो जाती हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां, यानी जो आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से आंतरिक प्रवाह की कौन सी नहीं है या है। तो देखिए, आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, मेड नदी। ये जो प्रमुख नदियां हैं ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल है, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में चंबल नदी का उद्गम होता है। राजस्थान की 12 मासी सबसे लंबी नदी है। 12 मासी का मतलब होता है जो वर्ष भर बहती है या 12 महीने बहती है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। 12 मासी सबसे लंबी नदी जो राजस्थान की है ये है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? यानी जो चंबल नदी है ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से। यानी ये राजस्थान के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान जो चित्तौड़गढ़ में है यहाँ से प्रवेश करती है, और राजस्थान की 12 मासी सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करती है? दोस्तों, बात करें अरावली क्षेत्र की तो इसमें लगभग 9% ये क्षेत्रफल है। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% क्षेत्र अरावली है और इसमें जनसंख्या निवास करती है 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी जो पूर्वी मैदानी भाग है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में
जय हिंद जरूर लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों जो राजस्थान का जो पूर्वी प्रदेश है यहाँ पे 23% जनसंख्या निवास करती है। अगर 23% क्षेत्रफल है, अगर इसमें जनसंख्या की बात करें तो इसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है। बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोटा से धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को, या फिर चंबल नदी का जो भूभाग है कोटा और धौलपुर में, चंबल नदी का भूभाग कोटा और धौलपुर में, इस क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले बात करें छप्पन का मैदान, तो ये 56 नदी नालों का समूह है। 56 नदी नालों का समूह है जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। या कह सकते हैं 56 का मैदान कहाँ पे स्थित है, तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है हड़ौती का पठार के नाम से। इसे हड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर फैला हुआ है। यानी जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी भाग है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 7% भाग पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है। यानी जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसमें 7% जो इसका क्षेत्रफल है, और इसमें 11% को राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% इसमें जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। यानी राजस्थान की जो जलवायु है ये 5 प्रकार की जलवायु है। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं, तो 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। अरावली से पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों बात करें अरावली से पूर्व में और जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में, यहाँ पे पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु। यहाँ पे पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पे जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु। यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्वी में झालावाड़ जिलों में जलवायु पाई जाती है। यानी बांसवाड़ा और झालावाड़ के मध्य जो, ये देखिए दोस्तों नक्शे के हिसाब से दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व में जो झालावाड़ है, यहाँ की जो जलवायु है ये अति आर्द्र जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु है। राजस्थान के प्रमुख ऋतु है। दोस्तों राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं की अगर बात करें तो 3 प्रमुख ऋतु हैं। ग्रीष्म ऋतु या गर्मी जो होती है ग्रीष्म ऋतु, ये मार्च से लेकर जून तक रहती है, मार्च से लेकर जून तक। इसके बाद में आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक रहती है, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक रहती है। और फिर शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। ये राजस्थान की प्रमुख ऋतुएं हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म धूल भरी हवाएं कहलाती है। यानी जो गर्मी की ऋतु में जो अत्यधिक गर्म धूल भरी जो हवाएं चलती हैं ये क्या कहलाती हैं, तो ये लू कहलाती हैं, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती हैं। किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। दोस्तों देखिए मैप के हिसाब से ये अरावली जो जल विभाजक का कार्य करती है। इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान में जो अरब सागरीय जो मानसून आता है ये अरावली के सारे आगे निकल जाता है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ये अरावली के टकरा कर अरावली में बारिश करता है, अरावली के आसपास क्षेत्रों में बारिश करता है और अरावली के आगे भी ये बारिश करता है। तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ये राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करता है। मानसून दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। यानी दक्षिणी राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है
ये अरब सागरीय मानसून से होती है। यानी जो अरब सागर से जो मानसून आता है इससे दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।